हेलो एवरीवन, बोर्ड में आप सभी का स्वागत है। हम सुनील गुप्ता और आप हमारे प्यारे प्यारे विद्यार्थी। तो आज की इस क्लास में हम सभी 10th मैथमेटिक्स एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है जिसका नाम है एपी। इस चैप्टर में हम लोग अभी तक क्या पढ़ रहे हैं। इस चैप्टर सबसे आगे हम लोग एपी का कुछ थ्योरी पढ़े थे। साथ ही साथ एक्सरसाइज 5.1 और 5.2 से पहले जितने भी एग्जाम्पल क्वेश्चन सब डिस्कस किए थे और उसके बाद पर्सनवाली 5.1 का पूरा प्रश्न डिस्कस कर चुके हैं लोग। और 5.2 में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक डिस्कस किया गया था पिछले वीडियो में। तो आज की क्लास में इसमें जितने भी बाकी के प्रश्न है यानी प्रश्न नंबर 11 से लेकर 20 तक जितने भी क्वेश्चन है ये सब डिस्कस करेंगे। चलिए क्लास शुरू करते हैं। जैसा आप यहाँ देख पा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11 दिया गया है। सवाल में क्या दिया गया, एपी इतना का कौन सा पद 54 पद से 132 अधिक होगा। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या करते हैं, सवाल जब भी दिया रहता है तो सवाल ध्यान से पढ़ते हैं और सवाल में जो दिया है उसको लिख लेते हैं। जितना आपको दिखाई दे रहा है क्या करते हैं लोग, कोशिश करते हैं कि लिख लें। ठीक है, ध्यान दें कि यहाँ पर देखिए क्या दिया गया। सबसे आगे तो यहाँ पे एक एपी दिखाई दे रहा है, तो एपी क्या है, एपी नोट करते हैं। एपी में दिखाई दे रहा है 3, 15, 27, 39 डॉट एपी आ गया। अब इस एपी को देखकर क्या ए का मान बता सकते हैं, बता सकते हैं कितना, ए का मान कितना है 3, जनरली लिख लेते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं यूज आने वाला होता है। डी का मान कितना होगा 15 माइनस 3 कितना है यहाँ पर 12। ठीक है, अब सवाल में देखिए क्या दिया गया, तो बोला गया कौन सा पद 54 पद से 132 अधिक। इसको मैथमेटिकली कैसे लिख सकते हैं, बोला कौन सा पद, कौन सा पद हमें नहीं पता, यही तो हमें निकालना है कौन सा पद। तो मान लेते हैं एनवा पद, एनवा पद को हम क्या लिखेंगे एन। तो एनवा पद इसमें क्या बोला गया 54 पद से, 54 पद को हम क्या लिखेंगे A54। कितना अधिक है 132 अधिक है, तो जोड़ना पड़ेगा 132। अभी जो इक्वेशन दिखाई दे इसी इक्वेशन को सॉल्व करें तो हमें एन का मान मिल जाएगा। तो बताइए एन का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर ए 54 का लिख सकते हैं ए प्लस 53 डी प्लस 132 है तो 132। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर ए, अब यहाँ पर ए और ए कैंसिल हो जाएगा तो क्या दिखाई दे रहा है एन माइनस 1 इंटू डी के डी का मान दिखाई दे रहा है यहाँ पर डी का मान कितना है 12 तो 12, 53 डी का मान कितना है 12 प्लस कितना है 132 तो 132। तो कितना है यहाँ पर एन माइनस 1 इंटू 12 बराबर 12 3 36 6 8 3 12 5 7 3 63 प्लस कितना है यहाँ पर 132 तो 132। यहाँ गया एन माइनस 1 इंटू 12 बराबर कितना गया यहाँ पर 6 2 8 3 3 6 6 1 7 कितना गया, हमें निकालना किसका मान है एन का मान। यहाँ कितना गया एन माइनस 1 बराबर 768 बटा 12। तो सिंप्लीफाई करते हैं कैसे, एन माइनस 1 का मान कितना आएगा, तो इसको कराते हैं कितना यहाँ पर 12 6 72, या कितना आएगा 4 4 12 12 6 48 64 आ गया। एन माइनस 1 का मान आ गया 64, यहाँ से एन का मान कितना आएगा, तो एन का मान 64 प्लस 1 एन कितना आ गया, एन का मान आ गया 65। ठीक है, तो इसका मान क्या हुआ, एन का मान 65, इसका मतलब क्या हुआ 65वां पद। तो सवाल में क्या बोला कौन सा पद, लिख देंगे 65वां पद, तो लास्ट में लिख देंगे अतः इस एपी का, इस एपी का यानी इस एपी की बात हो रहा है। ठीक है, कौन सा पद, इस एपी का 65वां पद क्या होगा 54 पद, 54 पद से 132 अधिक होगा। ठीक है, ये वाला हो गया आंसर। चलिए अब चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। ध्यान दें क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ क्या दिया है, यहाँ बोला गया दो समांतर श्रेणियों का सार्व अंतर समान। दो समांतर श्रेणियों क्या है, सार्व अंतर समान है। यदि इनके 100वें पदों का अंतर 100 है तो इनके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा। चलिए इसमें दो समांतर श्रेणी की बात किया गया, एक काम करते हैं यहाँ पे एक AP1 मान लेते हैं, AP1 और एक दूसरा मान लेते हैं AP2। दो एपी की बात किया गया, बोला गया कि दोनों का सार्व अंतर समान है, सार्व यानी इसका सार्व अंतर हम चलिए यहाँ लिखते चलते हैं। देखिए सार्व अंतर, तो इस एपी का सार्व अंतर डी मान लेते हैं, क्या हुआ डी, देखिए दोनों सार्व अंतर क्या है समान है। फिर क्या बोला गया 100वें पदों का अंतर, तो इसका 100वां पद क्या होगा, तो इसका 100वां पद हम मान लेते हैं A100, इसका 100वां पद क्या मान लेते हैं, एक काम करते हैं इसे AP1 माने हैं ना, इसे A डैश मान लेते हैं, क्या मानते हैं A डैश। ठीक है, तो इसमें हम A लिख रहे हैं तो इसमें क्या लिख रहे हैं A डैश लिख रहे हैं। इसके बाद क्या दिया गया, इसमें 100वां पदों का अंतर 100 है, यानी इसका मतलब क्या है, इसमें दिया गया है A100 माइनस A डैश 100, इसका मान कितना दिया है 100 दिया है। तो क्या बोला गया है 1000वें पदों का अंतर क्या होगा, 1000वें पदों का अंतर माने इसका 1000वां पद क्या होगा 1000, इसका 1000वां पद को हम क्या लिखेंगे A डैश 1000। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, इतना दिया गया है तो हम इसमें इसका मान निकालेंगे, इसका मान निकालना है
ए 1000 माइनस ए डैश 1000, इसका वैल्यू बताना है क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहला बात जो निकालने से भिड़ते हैं लोग, ठीक है, तो इसमें निकालने के लिए ये कहीं रफ में भी निकाल दे सकते हैं, ये तो पता है इसका इस इक्वेशन को कहीं जरूरत पड़ेगा, थोड़ा सा सॉल्व करते देखते हैं क्या आता है। अब ये 100 को क्या लिख सकते हैं, 100 को a प्लस 99 डी माइनस, अभी यहाँ ए डैश है, क्या है यहाँ पर ए डैश, ठीक है, तो ए डैश 100 का मान निकालना, तो ए डैश, तो इस ए डैश मैंने इस एपी का बात कर रहा है, ठीक है, इसको ऐसा कर सकते हैं, इसको हम मान रहे हैं एपी, इसको मान लेते हैं एपी डैश, इसको क्या मान लेते हैं एपी डैश, ठीक है। तो अब बताइए ए 100 को लिख सकते हैं क्या लिखते हैं, ए प्लस 99 डी, तो ए डैश 100 को क्या लिखेंगे, ए डैश प्लस 99 डी डैश, नहीं सिर्फ डी लिखते हैं, क्यों, तो दोनों में डी क्या है सेम। इसका प्रथम पद हमने क्या माना, देखिए यहाँ पर प्रथम पद यहाँ लिखते हैं, प्रथम पद, इसका प्रथम पद ए, तो ये क्या होगा ए डैश होगा, ये आपको सुविधा के लिए लिखना ताकि समझ में आ जाए, ठीक है, तो ए डैश प्लस क्या के 99 डी बराबर कितना दिया है 100, तो लीजिए 100, थोड़ी सा सॉल्व करते हैं क्या रहा है, तो ए प्लस 99 डी माइनस प्लस माइनस ए डैश, और ये कितना गया माइनस प्लस माइनस 99 डी बराबर कितना गया 100, ठीक है। अभी क्या 99 डी 99 डी खत्म, तो यहाँ कितना आ गया, यहाँ गया ए माइनस ए डैश का मान आ गया 100, ठीक है, यह ए माइनस ए डैश है, बट हमें क्या निकालना, हमें निकालना है ए 1000 माइनस ए डैश 1000, चलो अब जो निकालना शुरू करते हैं, तो हमें निकालना है ए 1000 माइनस ए डैश 1000, बताइए 1000 का फॉर्मूला क्या होगा, ए प्लस 999 डी अब माइनस, तो माइनस के बाद जब भी 1 से अधिक पद लिखना होता है घेर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि माइनस के बाद चिन्ह बदलना होता है। ए डैश के लिए क्या लिखेंगे, ए डैश प्लस 999 डी डैश, नहीं सिर्फ डी लिख रहे, क्यों देखिए तो दोनों में डी क्या है सेम, यहाँ पहला पद ए, तो यहाँ पे ए डैश, यहाँ डी, तो यहाँ डी, तो डी सेम था इसलिए डी सेम लिख रहे हैं, बट यहाँ पहला पद का लिखे ए डैश लिखे, तो कितना गया है ए प्लस 999 डी माइनस ए डैश माइनस प्लस माइनस 999 डी, ये और ये कैंसिल हो गया, यहाँ कितना गया ए माइनस ए डैश, और हम यहाँ निकाल चुके हैं ए माइनस ए डैश का मान, इसे काम करते समीकरण क्या मान लेते हैं 1 मान लेते हैं, तो इसके बाद हम क्या लिख सकते हैं, इसके बाद हम लिख सकते हैं 100, कहाँ से, ये बात हमने लिखा समीकरण 1 से, तो हो गया यहाँ पे आंसर, तो क्वेश्चन में जो पूछा गया था उसका मान कितना आ गया 100 आ गया, 100 आंसर हो गया। चलिए अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल यहाँ पर दिया गया है 3 अंकों वाली कितनी संख्या है 7 से विभाज्य है, बताना है 3 अंक की ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 7 से विभाज्य है। सवाल समझिए, सबसे पहले 3 अंकों की संख्या, तो बताइए 3 अंकों की क्या क्या संख्या हो सकती है, सोल्यूशन देखते हैं, 3 अंकों की संख्याएं, तो 3 अंकों की संख्याएं क्या हो सकती है, तो इस लिस्ट में क्या क्या आएगा, तो 3 अंक की सबसे छोटी संख्या क्या होती है 100, 100 101 102 चलते चलते कहां तक जाएगा, 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है 999, ये सभी के सभी क्या है 3 अंकों की संख्या है, बट हमसे ये नहीं पूछा गया 3 अंक की कितनी संख्या है, अब बताना है कितनी संख्या 7 से विभाज्य है, तो इसी लिस्ट में वे सभी संख्याओं की संख्या बताना है जो 7 से कट जाए, किसे कट जाए 7 से कट जाए, ठीक है, तो हमें बताना है 3 अंकों की 7 से विभाज्य संख्या, 7 से विभाज्य संख्या है, ठीक है। अब देखिए इस लिस्ट में क्या आएगा, तो बताइए क्या 100 7 से विभाज्य है, नहीं, 101 है, नहीं, तो फिर कितना है इसमें, सबसे पहला संख्या कौन है जो 7 से कटेगा, तो कैसे चेक करेंगे, तो एक तो तरीका है सब में भाग दे के चेक कर ले, तो एक और तरीका है कैसे, ऐसा मान लीजिए छोटा सा आसान सवाल पूछे, बताइए मेरा क्वेश्चन ये है 16 से बड़ी कौन सी संख्या है, ये 17 लेते हैं, 17 से बड़ी कौन सी संख्या है जो 5 से कट जाए, तो आपको पता है कि 18 नहीं कटा, नहीं से 20 पता है, तो ऐसे सोच के बता दिए, नहीं तो तरीका क्या है, तो तरीका देखिएगा 5 3 15, देखिए कितना रही, कितना देखिए यहाँ पर 2 आ रहा है, कितना रहा है 2, तो शेष कितना रहा है 2, 2 आ रहा है। अब देखिए यहाँ 17 है 17, यदि 17 से 2 कम कर दे, कितना कम कर दे 2, कितना कम कर दे 2, तो कितना हो जाएगा 17 में 2 गया, 17 में 2 गया 15, तो 15 कट जाएगा, बट इसके बाद जाना है, इसके बाद में जाना है, तो बताइए यहाँ पर 5 और 2 का अंतर कितना है 3, इसमें 3 बढ़ाना होगा, 17 3 कितना गया 20 आ गया, सेम प्रोसीजर हम यहाँ अप्लाई कर सकते हैं, तो देखिए 100 है तो चलिए 100 से भाग करते हैं, इसमें 7 से, तो 7 एकम 7 है कितना गया 3 0, 7 चौका 28, देखिए कितना गया 2, 2 आ गया ना, यानी इससे 2 को पीछे आएंगे तो क्या आएगा 98, 98 7 से कटेगा, बट हमें 100 से बढ़ा जाना है ना, तब बताइए 2 और 7 में कितना गया, फिर 5 का, इसमें 5 बढ़ेगा, कितना गया 105, तो कन्फर्म है इसमें 105 पहली ऐसी संख्या होगी ना जो 7 से कटेगा, नहीं भरोसा चेक कर लीजिए 105, 7 एकम 7 है कितना गया 3 7 और इसे पता है 15 7 105 होता है, ठीक है, इसमें सबसे पहली संख्या क्या है 105,
अब इसको अगला क्या आएगा 105 से 7 कितना आएगा 112, फिर कितना आएगा 7 1 1 9 डॉट 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 डॉट, फिर यहाँ पर 999 क्या 7 से कटेगा, चेक करते हैं कटेगा नहीं कटेगा, तो 7 भागे 9 9 9 कितना गया 7 कम 7, यहाँ कितना गया 2 9 7 चौका 28, यहाँ कितना गया 1 यहाँ 9 7 दूना 14, देखिए कितना गया देखिए 4 गया 5। अब देखिए अब यहाँ तक नहीं कट रहा है, अब नहीं कट रहा है तो देखिए शेष कितना है 5, और हमें इससे आगे नहीं जाना है पीछे जाना है, यानी इसमें यदि 5 कम कर देता आसानी से कट जाएगा, कैसे शेष 5 नहीं आ रहा है, तो 999 में 5 घटाएंगे कितना आएगा, तो 9 में 5 4, यानी कितना आएगा 994। ठीक है आप चेक कर सकते हैं, तो ये तो 7 भागे 9 9 4 7 कम 7 यहाँ 2 9 7 चौका 28 1 4 7 दूना 14 पड़ जाएगा। ठीक है तो ऐसे ही आप क्या कर सकते हैं निकाल सकते हैं, नहीं तो एक एक और भाग करके भी चेक कर सकते हैं। अब देखिए ये सब क्या गई 3 अंक, देखिए 3 अंकों की 7 से विभाजित संख्या कौन कौन है 105 112 119, इसी तरह आगे चलता जाएगा, लास्ट क्या है 994। तो हमें बताना इसे कितनी संख्या है, यानी इसमें बताना है कितने पद है, सिंपल सी बात। अब देखिए ये भी बन रहा है ये थोड़ा सा यहाँ पे एक लाइन और बढ़ा सकते हैं क्या, क्योंकि ये संख्याओं की सूची क्या है एपी है, इसलिए एपी इतना उतार कर तब इसको सॉल्व करेंगे। इसमें बताने क्या है पदों की संख्या, तो सबसे पहले इस एपी में प्रथम पद क्या है, ए का मान 105, डी का मान कितना आएगा 112 माइनस 105 यानी कितना आ गया 7 आ गया। हमें बताना है कितने पद है, तो कितना पद है कैसे पता करें, हम ये पता करने कौन नंबर पर है तो कम हो जाएगा, तो मान लेते हैं एनवा पद है, तो बताइए इसमें मान लेते हैं कुल एन पद है, जब कुल एन पद है तो ये वाला क्या एनवा पद होगा, तो एनवा पद को लिखते हैं एन, एन का मान कितना दिया 994। सॉल्व करते हैं एन का फॉर्मूला क्या होता है, होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर क्या दिया 994। अब इसी समीकरण में क्या करेंगे हल करेंगे, क्या दिया दिया ए का मान कितना दिया है, ए का मान दिया 105 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, डी का मान कितना है 7 994। ठीक है अब बताइए एन माइनस 1 इंटू 7, ये टर्म प्लस में रहते क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो यहाँ गया 994 माइनस 105। ठीक है यहाँ कितना गया एन माइनस 1 इंटू 7 बराबर, यहाँ ध्यान रखिए चलिए 14 में से 5 कितना गया 9, 8 में से 0 गया 8, फिर यहाँ कितना गया 9 में से गया कितना गया 9 में से गया 8, सही है। चलिए 889, हमें किसका मान निकालना है एन का मान, तो एन माइनस 1 का मान कितना आएगा 889 बटा 7, यहाँ से एन माइनस 1 का मान आ गया 7 कम 7 1 7 9 14 4 7 7 49, तो एन का मान कितना आ गया 127 प्लस 1 यानी एन का मान आ गया 128। ठीक है हमें से क्या पूछा गया था सवाल 3 अंकों की कितनी संख्या 7 से विभाज्य है, तो यहाँ लास्ट में लिख देंगे सेंटेंस को यहाँ पर, अतः 3 अंकों की कितनी कितनी मान कितना 128 128 संख्याएं 7 से विभाज्य हैं, ये हो गया आंसर। ठीक है तो ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है एग्जाम के लिए, ध्यान देंगे। चलिए अगला सवाल लेते हैं, अगला सवाल दिया गया यहाँ पर, सॉल्यूशन लेते हैं। सवाल में दिया गया यहाँ पर कि 10 और 250 के बीच कितनी, अच्छा बीच 4 की कितने गुणज है, 4 की कितने गुणज है, 4 का मतलब 4 गुणज क्या क्या होता है 4 8 4 3 12 4 4 16 4 5 20, इस जो जो 4 से कट सके उसे क्या बोलेंगे 4 का गुणज बोलेंगे। ठीक है अब यहाँ देखिए क्या बोला गया 10 और 250 यानी 10 से लेकर कहां तक 250, इनके बीच देखना इनको शामिल नहीं करना है, समझिए बोलते हैं 10 से 250 तक, इसका मतलब क्या हुआ 10 भी शामिल 250 भी शामिल, बट बोला यार 10 और 250 के बीच यानी सिर्फ आपको 10 और 250 के बीच देखना है। ठीक है और ऐसे भी हालांकि 10 4 का गुणज नहीं है, ये भी 4 का गुणज नहीं है। ठीक है तो इनके बीच ही आएगा, तो बताना इनके बीच 4 के गुणज कितने गुणज। ठीक है तो अब बताइए 10 के नजदीक कौन संख्या जो 4 से कटेगा, तो सोच बता सकते हैं सर 12 कटेगा, तो सबसे पहली संख्या क्या 12, 12 के बाद 16, 16 4 20 डॉट 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 डॉट। अब तो इसके नजदीक क्या आएगा, तो सोच के बता सकते हैं। ठीक है नहीं तो तरीके से सिखाए थे, कैसे सिखाएंगे थे, जो लास्ट उसको 4 से भाग कीजिए, तो 250 4 छक 24, ये कितना आ गया 1 0 4 दूना 8, देखिए शेष द्वारा हम दो, यदि इसमें हम 2 घटा देते तो 4 से कट जाता है, तो 250 में 2 कितना गया 248 आ गया 248। अब यही जो बना क्या बन गया एपी बन गया, और हमें बताना इसमें पदों की संख्या कितनी है, जो अभी कुछ देर पहले हल किए थे उसी तरह सवाल बनेगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं, बताइए इस एपी का प्रथम पद क्या है, तो ए का मान दिया है 12, सारा बनता यानी डी, डी कितना होगा 16 माइनस 12 यानी कितना आ गया 4 आ गया।
इसमें कितने पद है मान लेते हैं n पद है, तो हम लिख सकते हैं माना कि इस एपी में n पद है। अब ऐसे भी लिख सकते हैं कैसे, माना कि इस एपी में n पद है। तो जब n पद है तो इसलिए ये वाला कौन सा पद होगा, nवा पद होगा। तो इसलिए an बराबर क्या होगा 248। अब इसी को सोल्व करते हैं लोग। an का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 248। अब बताइए a का मान इसमें कितना दिया है, a का मान दिया है 12, तो 12 प्लस n माइनस 1 इंटू डी का मान कितना दिया है 4, तो 4। अब सिर्फ वैल्यू पुट करना है, सॉल्व करना है, आंसर आ जाएगा। हो गया, इसे सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ गया n माइनस 1 इंटू 4 इक्वल टू 248। ये टर्म प्लस था, इधर माइनस, तो माइनस 12। यहाँ गया n माइनस 1 इंटू 4, ये कितना गया 8 में से 2 गया 6, 4 में से गया 3, 236। ये 4 से घटा देते हैं, 4 पोछे 20, 3 4 9 36। तो n माइनस 1 का मान कितना आ गया 59। तो n माइनस 1 का मान आ गया 59। यहाँ से n का मान कितना आ गया 59 प्लस 1, यानी n का मान आ गया 60। ठीक है, तो हमसे क्या पूछा गया था, 4 के कितने गुणज है। चलिए देखिए, ये सेंटेंस लिख देंगे इस तरह से, अतः 10 और 250 के बीच 4 के कितने गुणज है, 60 गुणज, 60 गुणज है। ये हो गया आंसर। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणी ये और ये के nवें पद बराबर है। देखिए यहाँ भी दो समांतर श्रेणी दी है। ठीक है, इसको उसी तरह बनाते हैं जैसे कुछ देर पहले बनाए। तो समांतर श्रेणी 1 एगो मान लेते हैं AP1, एगो AP मान लेते हैं। AP क्या दिया है 63, 65, 67 डॉट 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 डॉट। और दूसरा AP क्या मान लेते हैं AP डैश। AP डैश क्या दिया है, AP डैश दिया है 3, 10, 70 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, यहाँ बोला गया n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियों के nवें पद बराबर है। nवा पद बराबर, तो इसका nवा पद हम क्या मान लेते हैं, an मान लेते हैं। इसका nवा पद क्या मान लेंगे, an डैश मान लेंगे। ठीक है, और सवाल में क्या दिया है, तो सवाल में दिया है an बराबर क्या है an डैश, बस इतना ही दिया है। और सॉल्व होकर बताना है किसका मान, n के मान, यानी n के किस मान के लिए। ठीक है, चल देखते हैं। अब देखिए an का फॉर्मूला क्या होगा, ये होगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a डैश n का फॉर्मूला क्या होगा, ये होगा a डैश प्लस n माइनस 1 इंटू डी डैश। बस अंदर देखिए, इस एपी का जो भी हम मान रहे हैं, a मान रहे हैं a डैश लिख रहे हैं, d मान रहे हैं d डैश, यानी इसका प्रथम पद a डैश, सारबंतर d डैश, इसका प्रथम पद a, सारबंतर d, यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब क्या a और a डैश काटेंगे, नहीं काटेंगे, अभी हम वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, चलिए पुट करते हैं। अब देखिए a माने किसका, इसकी बात हो रहा है। a का मान कितना दिया 63, 63 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी माने इसका सारबंतर कितना है 65 में से 63 गया 2, ये 2 लिख दिया। a डैश इसका प्रथम पद 3 प्लस n माइनस 1 इंटू डी डैश, तो 10 में से 3 का कितना आएगा 7। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो चलिए यहाँ 63 है, तो 63 प्लस ये कितना है, तो 2n माइनस 2, 3 है तो 3 प्लस ये कितना आएगा 7n माइनस 7 एकम 7। अब n वाला पूरा एक साइड करते हैं कि हमें इसमें किसका मान निकलना है, n का ही मान निकलना है। एक मिनट, क्या निकलना है, n का किस मान, हाँ n का मान निकलना है। अब n का मान निकलना है तो n वाला एक साइड करते हैं, बाकी सब एक साइड करते हैं। देखिए 2n है तो 63 में से 2 का कितना आ गया 61, अब प्लस यहाँ क्या है 2n, और 3 में से 7 गया माइनस 4, अब प्लस कितना है, कुछ डिस्टर्ब, चलिए चलिए यहाँ देखिए कितना है, कहाँ पर थे हम लोग, यहाँ पर 3 में 7 गया माइनस 4, अब प्लस कितना है यहाँ पर 7। ठीक है, अब n वाला एक साइड करना है, यहाँ देखिए 2n है, 2n है, प्लस में है नहीं तो माइनस में, यहाँ पहले से माइनस 4 है, प्लस में रहे तो माइनस 16। ठीक है, तो 2n माइनस 7n कितना है, माइनस 5n, और यहाँ कितना है माइनस 4, ये हो जाएगा माइनस 65। तो माइनस माइनस कैंसिल, n का मान आ गया 65/5, यानी 13 × 65। तो n का मान कितना आ गया 13 आ गया। तो हमसे क्या बोला n के किस मान के लिए, हो गया n का मान 13, जो निकालना था मिल गया। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल यहाँ पर दिया गया है, वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 और सातवां पद 5वें पद से 12 अधिक है। इसमें हमें क्या निकालना है, एपी निकालना है। तो कोई भी एपी कब बना पाते हैं, जब हमें कोई भी पद पता हो और सारबंतर पता हो। ठीक है, और जनरली जब पहला पद और सारबंतर पता हो तो क्या कर सकते हैं, एकदम शुरू से लिख सकते हैं। सर बीच वाला कोई पद पता है और सारबंतर पता है तो भी लिख सकते हैं।
तो सबसे आगे सवाल ध्यान से पढ़ते हैं क्या कहती है। सवाल में दिया गया वो एपी ज्ञात करें, एपी तो निकालना है, पता लग गया, जिसका तीसरा पद 16 यानी A3 का मान क्या दिया 16 दिया। ठीक है, अब वो एक और लाइन दिया गया इसमें, सातवां पद पांचवा पद से 12 अधिक है। अच्छा, सातवां पद यानी A7, पांचवा पद यानी A5 से 12 अधिक है, क्या कर देंगे 12। बस यही दो बात दिया गया है, हमें क्या करना है, हमें उस एपी को बनाना है। ठीक है, तो तुम सोचिए तीसरा पद दिया है 16, थोड़ा समझा देंगे यहाँ पर। तीसरा पद है 16, तो दूसरा पद पहला पद नहीं पता है, इसका आगे का पद नहीं पता है, तो सिर्फ हम सार बंतर इसमें निकाल दे, तो सार बंतर इधर आएंगे तो घटा देंगे, इधर आएंगे तो जोड़ देंगे, आंसर आ जाएगा ना। लेकिन थोड़ा सा बढ़िया बनाया जाए कब आप ए निकालें, यानी प्रथम पद निकाले, डी निकाले, तो हम क्या कर सकते हैं, शुरू से लिख सकते हैं। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव सॉल्व में तो ज्यादा इशू नहीं होता, लेकिन सब्जेक्टिव सॉल्व में करना होता है, थोड़ा सा बढ़िया से बनाना होता है। चल देखते हैं क्या होता है, इसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, एक काम करते हैं, A3 को हल करते, इसमें ए और डी दोनों आएगा, इसको हल करते हैं, तो बताइए A7 को हम निकाल सकते हैं, A7 निकाल सकते हैं A प्लस 6D बराबर है A5 निकाल सकते हैं A प्लस 4D, अब प्लस 12 है तो 12, यहाँ ए और ए क्या हुआ, खत्म हो गया, तो कितना ये देखिए 6D प्लस इधर है माइनस, माइनस 4D बराबर 12। ठीक है, तो कितना गया 6 में 4 गया 2D बराबर 12, तो D का मान कितना गया 6 आ गया, तो यहाँ D का मान आ गया 6। ठीक है, अब तीसरा पद दिया है 16, तो इधर आएंगे तो D घटाते जाएंगे, उधर आएंगे बढ़ाते, यहीं से बना सकते हैं, बट नहीं, आपको यहाँ से ए निकालना चाहिए। कैसे, तो A3 का मान दिया है 16, इसको सॉल्व करते हैं, तो A3 का मान दिया है 16, A3 को लिख सकते हैं A प्लस 2D बराबर 16, ए का मान कितना है नहीं पता है, 2 है तो 2D का मान कितना निकाले हैं 6 बराबर कितना है 16, तो यहाँ से ए प्लस कितना है 6 गुना 12 बराबर 16, तो ए का मान कितना है 16 में से 12 गया कितना है 4 हो गया। अब ए का मान मिल गया, डी का मान मिल गया, तो इसलिए बताइए एपी क्या हो, इसलिए एपी, एपी के लिए क्या लिखते हैं ए का मान ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D, पढ़े हैं ना, डॉट 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 डॉट, इन पद भी लिख सकते हैं। ठीक है, बट यही रहते हैं। अब देखिए एपी क्या बनेगा, देखिए ए का मान कितना है, तो सर 4 है, 4 प्लस डी कितना आएगा, तो 4 6 10, फिर 10 जोड़ते जाएंगे, 10 6 16, 16 16 6 22, डॉट 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 चलता रहेगा। ठीक है, आप यहाँ पे एनवा पद भी लिख सकते हैं, लिख देना उचित रहेगा। तो इसका एनवा पद क्या आएगा, तो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब देखते एनवा पद निकालते हैं, ए का मान कितना है, ए का मान कितना है 4, तो 4 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, डी का मान कितना है, डी का मान है 6 इंटू 6, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो कितना है यहाँ पर, इसको कहीं रफ में सिंप्लीफाई करते हैं 6n और माइनस 6, तो यह कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा देखिए यहाँ पर, एक कहीं रफ करते हैं, देखिए ये 4 प्लस 6n और माइनस कितना आ गया 6 आ गया। ठीक है, तो कितना आ गया 4 माइनस 6 क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा, तो इसको हमेशा लिख सकते हैं 6n माइनस 2, तो ये ओवरऑल क्या हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा 6n माइनस 2, ये आपका हो गया एपी। ठीक है, चलिए ये रहा क्वेश्चन नंबर 16। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला सवाल हमें दिया गया है, एपी इतना में अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात करें। इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग एग्जांपल में किए थे। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे आगे जो एपी दिया एपी नोट करते हैं, तो एपी में क्या लिखा गया है, यहाँ एपी में लिखा गया है 3 8 13 डॉट 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 253। इसमें क्या बोला गया 20वां पद कहाँ से निकलना है, इधर से 20वां पद निकलना है। इसका दो तरीका है, एक तो ये पता कर लें इधर से जो 20वां पद होगा इधर से कौन नंबर पाएगा, तो वो निकालने के लिए थोड़ा सा क्या करना होगा, पता करना है कितना नंबर पर है। ठीक है, थोड़ा सा लेंदी होगा बट बनेगा। उससे आसान तरीका है सर, इस एपी को उल्टा कर दो, किसी एपी को जो इधर से इधर ले चले, इधर से इधर लाएंगे तो क्या होगा, वो भी एपी ही रहेगा। तो यदि हम इसको उल्टा कर दें और तब इधर से क्या निकाल दें 20वां पद, तो ही आपका आंसर हो जाएगा। तो यदि यहाँ उल्टा करने में क्या होगा, एपी को एपी का क्रम बदलने पर, क्रम मैंने क्या हुआ जो शुरू से अंत में गया वो अंत से शुरू कर दें, तो ये क्या होगा, लिख सकते हैं एपी का क्रम बदलने पर, माने कैसे अंतिम से शुरू कर रहे हैं, इस तरह कर रहे हैं, यानी कितना हो जाएगा यहाँ पे 253 कमा, अब यहाँ पर क्या आएगा सोचिए, यहाँ पर देखिए, यहाँ देखिए 13 से पहले क्या है 8, 8 से पहले 3 है, तो 5 को कम है, तो इससे पहले क्या होता है 5 को कम है ना होगा, तो इसमें 5 घटाएंगे कितना है, देखिए 48 है, कितना है 248 डॉट 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 डॉट, इसमें कहीं ना कहीं 13 मिलेगा, 8 मिलेगा, 3 मिलेगा, हो गया। एपी का क्रम बदले तो ऐसा बन गया एपी का क्रम, यहाँ लिख सकते हैं उलटने पर, उलटने पर, यहाँ शुरू से अंत में था, यहाँ क्वेश्चन लिख सकते हैं कैसे, अंत से शुरू किया, अंत से शुरू किया,
ठीक है, तो आपका एपी ऐसा बन जाता है। अब ये नया एपी बन गया। अब इसमें हमें क्या निकालना है, विश्व पद निकालना है, हो गया। तो इसमें आपको निकालना है विश्व पद। अब ए का मान कितना हो गया 253, डी का मान कितना आएगा 248 माइनस 253। ये आप यहाँ से भी निकाल सकते हैं, 3 माइनस 8 कितना आएगा -5 -5, ठीक है। अब ए आ गया डी आ गया, हमें क्या निकालना है विश्व पद। तो बताइए ए 20 निकालना है। ए 20 का फॉर्मूला क्या होगा, ए प्लस 19 डी। ए का मान दिया है 253 प्लस 19 इंटू डी का मान दिया है -5। तो कितना गया 253 प्लस माइनस माइनस 19 बचे 95। तो यहाँ कितना गया, तो 13 में से 5 गया 8, 14 में से 9 गया 5, दूसरे यानी 158 हो गया। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला सवाल दिया गया यहाँ पर, किसी एपी के चौथे और 8वें पदों का योग 24 है तथा छठे और 11वें पदों का योग 44 है। एपी के प्रथम 3 पद याद करें। अब देखिए एपी का प्रथम 3 पद निकालना है, तो ए और डी पद रहे तो हम आसानी से कर सकते हैं, बना सकते हैं। ध्यान देंगे सॉल्व कर दिया। एपी का चौथा और 8वां पद, तो चौथा पद बने A4, 8वां पद बने A8, योगफल कितना दिया है 24। एक बात आपको ये दिया गया, ठीक है। और क्या दिया गया यहाँ पर, एक चीज और दिया गया 1 मिनट, छठे पद और 10वां पद यानी A6 प्लस A10, ये दिया गया है 44, ठीक है। तो एपी के प्रथम 3 पद ज्ञात करें। इतना कुछ दिया गया है, हमें प्रथम 3 पद ज्ञात करना है। किसका मान निकालना है, हमें निकालना है ए का मान, A2 का मान, A3 का मान, ये सभी चीज हमें क्या करना है, निकालना है, ठीक है। अब इसे पता है, ए पता है, डी पता है, तो हम लगता है 3 को पद आसानी से लिख सकते हैं। चलिए तो काम करते हैं, अब इसको सॉल्व करते हैं। सबसे आगे ये दिया गया है, ठीक है, समीकरण है, इस समीकरण को हम हल करेंगे। देखते हैं क्या दिया है, A4 प्लस A8 बराबर 24, ठीक है। ये कहाँ से लाइन लिखे हैं, तो यानी सब कुछ दिया है, सवाल में क्या है दिया गया, ठीक है। अब देखिए A4 को क्या लिखेंगे, A प्लस 3D, और A8 को क्या लिखेंगे, A प्लस 7D, और बराबर कितना है 24। तो कितना गया, A और A 2A, और 3 और 7 कितना गया 3 7 10, 10D बराबर कितना गया 24। अब यहाँ 2 कॉमन ले सकते हैं, 2 कॉमन ले सकते हैं ना, बट अभी 2 कॉमन नहीं लेते हैं। बोले क्यों, हो सकता है कि इसमें कोई कॉमन लेने लायक न रहे, ठीक है। देखते हैं, अब इसको भी सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा यहाँ जगह छोड़कर। तो अगला इक्वेशन क्या दिए थे यहाँ पर, A6 प्लस A10, कलर चेंज करते हैं, क्या दिया यहाँ पर A6 प्लस A10 बराबर 44। ये भी कहाँ से दिखे हैं, सवाल में दिया है। A6 को क्या लिख सकते हैं, A प्लस 5D, और A10 को क्या लिख सकते हैं, A प्लस 9D, बराबर कितना गया 44। तो A और A कितना गया 2A आ गया, 9 5 14, 14D बराबर 14 हो गया। अब यहाँ से अब एक कॉमन, 2 कॉमन ले या ले कोई फर्क नहीं पड़ता है। 2 कॉमन लेंगे थोड़ा सा क्या हो गया, यहाँ पर A प्लस 5D हो जाएगा, और यहाँ 12 हो जाएगा। यहाँ कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, A प्लस 7D, यहाँ 22 हो जाएगा। तब कॉमन लेके भी बना सकते, बिना कॉमन के बना सकते। क्यों, तो पता है माइनस करेंगे तो 2A क्या होगा, खत्म हो जाएगा। तो आपकी इच्छा कॉमन लेके बनाने, कॉमन लेके बनाई चाहिए, इसी तरह छोड़िए। समीकरण नंबर कितना हो गया, एक समीकरण कितना हो गया 2। तो समीकरण 1 में से 2 घटाए क्या मिलेगा, समीकरण 1 माइनस 2 से, तो 1 में क्या दिया है 2A प्लस 10D बराबर 24, और यहाँ कितना दिया है 2A प्लस 14D 44, ठीक है। माइनस करना चाहिए, माइनस माइनस माइनस, 2A कैंसिल हो जाएगा। तब देखिए कितना आएगा, यहाँ पर आएगा -4D, और यहाँ कितना आएगा 4 में 4 गया 0, 4 में से 2 गया 2, -20। तो यहाँ से D का मान कितना गया था, D का मान है यहाँ पर -20 अब बट्टा में -4, 4 5 20, माइनस माइनस क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। तो D का मान आ गया 5। अब D के मान को समीकरण 1 पर रख दे, तो देखिए क्या होगा, D के मान को समीकरण 1 में रखने पर बताइए क्या होगा। समीकरण 1 में D का मान रखे, तो यहाँ 2A है तो 2A प्लस 10 से 10 से D का मान कितना है 5, अब बराबर कितना है 24। तो कितना है यहाँ पर 2A प्लस 50 बराबर 24। इसमें किसका मान निकालना है, इसमें ऐसे A1 A2 A3 निकालना, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद से क्या हो जाएगा यहाँ पर 2A बराबर 24 माइनस 50, तो कितना गया यहाँ पर 2A बराबर कितना गया यहाँ पर -26। तो A का मान कितना गया -30, तेरे आ गया -3 आ गया, ठीक है। तो गड़बड़ नहीं हुआ है। चलिए अब A का मान -3 क्या गया -3, और D का मान है 5। तो प्रथम 3 पद निकालना था, तो प्रथम 3 पद क्या लिख देंगे यहाँ पर, AP के प्रथम 3 पद, इसलिए AP के
प्रथम 3 पद आप डायरेक्टली बना सकते हैं। कैसे? ए का मान आ गया -13, दूसरा क्या होगा -13 + 5, -13 + 5 कितना आएगा -13 और 5 -8, -8 + 5 -3 हो गया आंसर। ठीक है, चलिए चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला सवाल हमको दिया गया सुब्बा राव ने 1995 में 5,000 रुपया के मासिक वेतन पर कार्य आरंभ किया और प्रत्येक वर्ष 200 रुपये के वेतन वृद्धि प्राप्त की, यानी प्रत्येक वर्ष 200 रुपये बढ़ते गया। किस वर्ष में उसका वेतन इतना हो जाएगा? ठीक है, यानी इतना हो गया। समझिए बढ़िया से, सबसे सवाल में यही क्या दिया है समझते हैं। सुब्बा राव ने 1995 में 1995 ऐसे सवाल समझिए 1995 ये क्या है? ये वर्ष है। ईस्वी सन समझते हैं इन्होंने, ये लिखते हैं वर्ष। तो कौन वर्ष? 1995 1995 ईस्वी। तो इस वर्ष में कितना रुपया मासिक वेतन था? 500 रुपये, 5,000 रुपया। फिर बोलेगा प्रत्येक वर्ष क्या हुआ? प्रत्येक वर्ष 200 बढ़ा। यानी बताइए 1995 1996 में क्या हुआ होगा? तो ये 200 बढ़ा तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा कितना 52 5200 हो जाएगा। तो इस तरह करके बढ़ते 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 गया। तो बोलेगा किस वर्ष में उसका वेतन कितना हुआ? 7,000 रुपया। ये 7,000 रुपया कहीं ना कहीं हुआ होगा ना, तो बताना है किस वर्ष में हुआ होगा। ये हमें वर्ष बताना सिंपल है, किस वर्ष में हुआ होगा। ठीक है, तो अब बताइए ये भी है एपी और ये भी क्या है एपी। तो किस वर्ष में? तो हम ये पता कर रहे हैं, समझ लीजिए 1 2, यदि ये तीसरा रहता तो ये तीसरा आता, ये पांचवा था, क्या आता? पांचवा आता। ठीक है, इसमें कितने एपी दिख रहे हैं? 2 एपी दिख रहा है। एक दिख रहा है किसका? क्या कहा गया? वेतन वाला। एक मिनट, मासिक वेतन है। अच्छा सही, हाँ ये मासिक वेतन 1995 उसका मासिक वेतन कितना था? 5,000 रुपया था। 1996 में कितना है? 5200 रुपया है। तो बताना है किस ईस्वी में, यानी किस वर्ष उसका वेतन कितना होगा? 7,000 रुपया होगा। ठीक है, चलिए तो किस वर्ष में होगा? यहाँ पर हम ये पता कर लें ये कौन नंबर पर है तो कम हो जाएगा, यानी इसे बताना चाहिए कितने पद है। ठीक है, एक काम करते हैं, इसको मान लेते हैं AP1, इसको मान लेते हैं AP2। ठीक है, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं वर्ष वाला एपी, लिख सकते हैं मासिक वेतन वाला एपी। तो आप किसे जैसे लिखना लिख सकते हैं। मान लीजिए किसी को AP1 AP2 नहीं मानना, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ये क्या है? वर्ष रहेगा, लेते हैं मासिक वेतन, क्या लिख सकते हैं यहाँ पर? ये क्या है? मासिक वेतन। चलिए हमें बताना है किस वर्ष में है, तो आगे हम इसकी बात करते हैं। तो बताइए मासिक वेतन क्या बनाएगा? एपी बनाएगा। तो एपी क्या बनेगा? एपी 5,000 5200 डॉट 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 7,000। ठीक है, तो इस एपी के लिए बताइए ए का मान कितना है? तो ए का मान दिया है 5,000, डी का मान कितना होगा? तो 5200 माइनस 5,000 200, 200 आ गया। और बताना है कितने पद है? मान लेते हैं एन पद, यानी क्या होगा? एन, तो एन का मान कितना है? 7,000। उसको सॉल्व करते हैं, बताइए एन का फॉर्मूला क्या होगा? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना आ गया? 7,000। ठीक है, अब बताइए ए का मान, ए का मान कितना है? 5,000, तो 5,000 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, डी का मान कितना है? 200, और बराबर कितना है? 7,000। यानी लेते हैं 7,000, ये प्लस इधर माइनस हो जाएगा, तो एन माइनस 1 इंटू 200 कितना गया? 7,000 माइनस 5,000। यहाँ से कितना गया? एन माइनस 1 का मान, एन माइनस 1 इंटू 200 बराबर ये कितना गया? 7 में 5 गया 2, यानी 2,000। एक 2 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, तो एन माइनस 1 का मान कितना गया? ये 10 से काट देंगे तो कितना गया? 10, यानी एन माइनस 1, तो एन का मान कितना है? 10 1 11। इसका मान क्या हुआ? ये 11 हुआ पद है। तो बताना इसका 11 हुआ पद क्या होगा? सिंपल है, तो हमें क्या निकालना है? वर्ष वाले एपी निकालना है। तो बताइए लिख सकते हैं वर्ष वाले एपी का क्या निकालना हमें? 11 हुआ पद निकालना है। बात बताओ 11 पद को हम क्या लिख सकते हैं? ए 11, फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस 10 डी। तो इसके लिए ए का मान कितना है? 1995 प्लस 10। इसके लिए डी का मान क्या होगा? देखिए तो एक एक वर्ष बोल रहा है ना, तो एक होगा, सिंपल सी बात है एक। तो कितना यहाँ पर 1995 प्लस 10, ये कितना गया? 5 9 के 10, 2005 आ गया। सिंपल, कितना गया? 2005। ये हो गया आंसर। ये लास्ट में आप एक सेंटेंस निकाल लीजिएंगे यहाँ पर। क्वेश्चन में क्या बोला? किस वर्ष में उसका वेतन इतना हो गया? तो लिखेंगे अतः वर्ष 2005, वर्ष 2005 ईस्वी में उसका वेतन कितना हो गया? 7,000। चलिए रुपया 7,000 हो गया, ये रहा आंसर। ठीक है,
देखते हैं अगला क्वेश्चन यानी लास्ट क्वेश्चन। लास्ट सवाल दिया गया है, रामकली ने किस वर्ष के प्रथम सप्ताह में, अच्छा किसी वर्ष, रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 50 रुपये की बचत की, फिर अपनी साप्ताहिक बचत 17.5 रुपये 17.5 रुपया बढ़ाती गई। यदि nवें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत इतना हो तो n क्या करें, एकदम आसान सवाल है। देखिए इस सवाल में क्या दिखाई दे रहा है, तो प्रथम सप्ताह में कितना बचत की, 50 रुपये, अब प्रत्येक सप्ताह में बढ़ा रही कितना, 17.5 रुपये, तो अगले सप्ताह में क्या होगा, तो 50 प्लस 17.5 कितना हो जाएगा, 7 5 1 6 67.5 डॉट 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 डॉट। बोला गया है कि nवें सप्ताह में कितना हो जाता है, 207.50 इतना की बचत की, ठीक है। और देखिए एपी बनेगा ये वाला आपको मिल गया एपी। तो बताना क्या है इसमें, ये nवें सप्ताह में यानी एन का मान कितना दिया गया, एन का मान दिया 207.5, ठीक है, यहाँ जल्दी होता है इतना दिया गया है। तो क्या बताना है, एन का मान निकालना है, सिंपल, एन इक्वल टू व्हाट, ठीक है। और इसमें ए का मान कितना है, तो ए का मान है 50, डी का मान कितना है, तो ये कितना पड़ा है, देखिए तो 17.5 17.5। ऐसे सॉल्व करना है तो इस इक्वेशन को हल कर ले। तो बताइए ए एन बराबर इतना, तो एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो 207.50। ए का मान कितना है, तो सर ए का मान 50 है, प्लस एन माइनस 1, डी का मान कितना है 17.5, ये कितना यहाँ पर 207.5 निकलता है, ठीक है। तो कितना यहाँ पर एन माइनस 1 इंटू 17.5 बराबर प्लस इधर तो जाएगा माइनस हो जाएगा, कितना गया 207.5 माइनस 50, तो कितना गया एन माइनस 1 इंटू 17.5 बराबर, यहाँ 0.0 मान सकते हैं, कितना गया 5, 7 में 0 गया 7, 10 में से 5 गया 5, यहाँ 1 यानी 15 आ गया। तो कितना गया यहाँ पर एन माइनस 1 बराबर 157.5 बटा 175, ठीक है। अच्छा 0.5 देते हैं, पॉइंट दोनों में देखिए, दोनों में पॉइंट क्या है, एक एक अंक पहले है, तो पॉइंट का कोई मतलब नहीं बनता, पॉइंट वाला काम क्या हुआ खत्म है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, एन माइनस 1 बराबर 1575 बटा 175, ठीक है। और उसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो चलिए 5 घटाते हैं, तो कितना गया 5 3 15 2 और 5 5 25, एक घटाते हैं 5 3 15 5 1 5 5 5 25, ठीक है। 5 से घटाते हैं 5 7 5, ये कितना गया 5 6 30 1 5 3 15, 9 7 63 क्या गया 9। तो n माइनस 1 का मान कितना गया 9, तो n का मान कितना गया 9 प्लस 1 9 1 10 हो गया। तो n का मान 10, इसमें क्या बोला n ज्ञात करें, तो n का मान कितना गया 10 आ गया, हो गया आंसर, ठीक है। चलो तो इस प्रकार क्या होता है, इस एक्सरसाइज से जितने भी प्रश्न थे सब कंप्लीट होते हैं। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।